न भीड़ पसंद हो जिनको, वो अक्सर तन्हा चलते हैं। रोशन करने को किस्मत अपनी सूरज की तरह वो जलते हैं। कितनी भी कठिन हो रहा मगर कभी वो पीछे नहीं मुड़ते हैं। पा लेते हैं कामयाबी को जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में बात करेंगे उस शख्स की जिनके किस्सों को सुनकर हर नागरिकों को उन पर गर्व होता है। भारत में वैसे तो अनेकों महान हस्तियों ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जो देश पर जान न्यौछावर करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। भारत में जन्मे ऐसे ही रत्नों में से एक हैं अजीत डोभाल। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभाने वाले अजीत डोभाल के बारे में वैसे तो आपने काफी कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देश के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे और उन पर गर्व करेंगे। 80 के दशक में भारत के अधिकतर राज्यों से जब अलग अलग देश बनाने की मांग की जा रही थी, तब सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर पूर्व में मिजोरम की हो रही थी। मिजोरम में लाल डेंगा अपने 7 कमांडरों के साथ मिलकर हिंसा और अशांति फैलाने का काम कर रहा था। इसी अशांति और बेलगाम हिंसा को रोकने का काम अजीत डोभाल को सौंपा गया। अजीत डोभाल ने अपनी कूटनीतियों और रणनीतियों के माध्यम से लाल डेंगा के गिरोह में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लाल डेंगा के 7 कमांडरों को अपने खेमे में शामिल कर लिया। अब लाल डेंगा अकेला पड़ चुका था और उसे मजबूरी के चलते भारत सरकार के साथ शांति विराम के लिए समझौता करना पड़ा। इसी तरह से जहां गोलियां चलने की घटनाएं सामने आ रही थी, वहीं अजीत डोभाल की बोली से गोलियों पर भी विराम लगा और शांति विराम पर समझौता भी हो गया। कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। अजीत डोभाल के एक नहीं बल्कि कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर आपको जेम्स बॉन्ड की कहानियां भी फीकी लगने लगेंगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान अजीत डोभाल से सबसे ज्यादा खौफ खाता था। उन्होंने लगभग 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर जासूसी की और ऐसे पुख्ता सबूत जुटाए जिनका उपयोग भारत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान करने वाला था। 7 सालों तक अजीत डोभाल ने एक भिखारी के रूप में पाकिस्तान में अपना समय बिताया और एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया। जब अजीत डोभाल को पता चला कि परमाणु परीक्षण करने वाले व्यक्ति के बालों में रेडिएशन से पता लगाया जा सकता है कि वहां परीक्षण की तैयारी हो रही है या नहीं, तब उन्होंने भिखारी बनकर एक बार्बर की दुकान के बाहर बैठना शुरू कर दिया ताकि बार्बर की दुकान पर आने वाले साइंटिस्ट के बालों का सैंपल इकट्ठा कर सके। ये वही साइंटिस्ट थे जो परमाणु बनाने की तैयारी कर रहे थे। अजीत डोभाल के द्वारा जुटाए गए सैंपल की वजह से ही पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण में मुंह की खानी पड़ी और उनका यह परीक्षण 15 साल के लिए टल गया। 7 सालों में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी कमजोरी और ताकत को जान लिया था। अजीत डोभाल द्वारा जुटाई गई जानकारी और तथ्यों के आधार पर ही भारत सरकार पाकिस्तान को समय समय पर जवाब देने में कामयाब रही है। इंडियन आर्मी द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अजीत डोभाल को सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टरमाइंड कहा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी अजीत डोभाल का नाम सुनकर खौफ खाता है। सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के लिए जब भारत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, तब अजीत डोभाल की रणनीतियों ने ही सिक्किम को भारत में मिलाने के कारनामे को सच कर दिखाया। सिक्किम के राजा ने एक अमेरिकी लड़की से शादी की, लेकिन वह लड़की CIA एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। भारत सरकार सिक्किम में अमेरिका द्वारा लिए गए फैसलों से बेहद चिंतित थी। यहाँ भी अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को सिक्किम से उखाड़ फेंकने का काम अजीत डोभाल को सौंपा गया। अजीत डोभाल ने वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया। वहाँ की रीजनल पार्टी सिक्किम नेशनल पार्टी के नेता को अपने साथ ले लिया। इसके बाद जब चुनाव कराया गया तो सिक्किम की जनता ने भारत में शामिल होने के लिए अपना मत दिया और इस तरह से यहाँ भी अजीत डोभाल की रणनीतियों की वजह से सिक्किम को भारत में मिलाने का काम किया गया। अजीत डोभाल भारत के ऐसे नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। 1968 बैच के IPS ऑफिसर अजीत डोभाल ने 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होकर काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने काम की बदौलत अपना कद और सम्मान दोनों बढ़ाते चले गए। अजीत डोभाल के यह कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानकर हर नागरिक हैरान हो जाता है और अजीत डोभाल के साहस और बुद्धि की तारीफ करता है और देश के प्रति उनके लगाव पर गर्व महसूस करता है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो अजीत डोभाल के इन कार्यों से अनजान हैं। इसी तरीके के और भी लोगों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय